नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लिंग, प्रतीक या चिन्ह। लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके, यानी ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। जैसे हाथी का हथनी, माली का मालिन, कवि का कवयित्री, राजा का रानी, सम्राट का सम्राज्ञी, घोड़ा का घोड़ी, लेखक का लेखिका, पंडित का पंडितान। ये जो है ये पुल्लिंग है, जबकि ये स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे, आगे जानेंगे हम लिंग का अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान के साथ पहचान का साधन। निशान के साथ पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग संज्ञा का गुण है, अतः हर संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है, जिसमें संज्ञा के दो रूपों को बताया गया है। एक प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे गिलास, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। ध्यान रखें, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग पुरुष जाति, स्त्रीलिंग स्त्री जाति और नपुंसक लिंग जड़ जाति या निर्जीव। ये नपुंसक लिंग संस्कृत भाषा में होते हैं, क्योंकि हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द को वाय रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, शेर आदि। उदाहरण सजीव में बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी। निर्जीव रूमाल, कपड़ा, रक्त, रबर, शहद और सोना। अगला देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द का वाय रूप जिससे पता लगाया जाता है कि स्त्री जाति है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। उदाहरण सजीव माता, लड़की, गाय, भैंस, बकरी। धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़ और छत, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और यहाँ कुछ उदाहरण हैं, इन्हें हम समझेंगे। जैसे अनुज का स्त्रीलिंग होता है अनुजा, अभिनेता का अभिनेत्री, अभिमानी का अभिमानी, अहीर का अहीरनी, आयुष्मान का आयुष्मती, इंद्र का इंद्राणी, ऊंट का ऊंटनी, ओझा का ओझाई, नर मछली का मछली और कवि का कवयित्री। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ तत्सम पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे या आपके तत्सम और तद्भव दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। इन्हें आप विशेषकर याद रखेंगे। तो पुल्लिंग शब्द है चित्र, पत्र, पात्र, मित्र, गोत्र, दमन और गमन। परिमार्जन, संस्करण, संशोधन, परिवर्तन, परिवेष्टन, वचन, मर्म, यवन, रविवार, सोमवार, मार्ग, राजयोग, देश, सर्प, सागर, साधन, सार, तत्व, स्वर्ग, दातव्य, विनिमय, विनियोग, विभाग, विभाजन, विरोध, विवाद, शिविर, वाद, अवमान, अनुमान, आकलन, निमंत्रण और नियंत्रण। अन्य शब्दों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे।
यह आपके लिए तत्सम और पुल्लिंग शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम तत्सम स्त्रीलिंग शब्द। तत्सम स्त्रीलिंग शब्द में अक्षमता, इच्छा, अनुज्ञा, आज्ञा, आराधना, उपासना, याचना, घोषणा, गणना, परीक्षा, गवेषणा, नगरपालिका, नागरिकता, संस्था, सहायता, मंत्रणा, मान्यता, व्याख्या, शिक्षा, सेना, अनुज्ञप्ति, विज्ञप्ति, अनुमति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विकृति, चित्तवृत्ति, जाति, निधि, सिद्धि और समिति, प्रति, प्रतिभूति, प्रतिलिपि, अनुभूति, युक्ति। आगे देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ए ठठारी, बी ठठेरी, सी ठठेरनी, डी ठठेरनी। तो इसका सही उत्तर है डी ठठेरन। ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होता है वो ठठेरन होता है। यहाँ पे प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग, डी पुल्लिंग। तो इसका सही उत्तर है डी पुल्लिंग। पुल्लिंग में वर्णमाला के सभी अक्षर रखे जाते हैं, जैसे का होता है। का होता है, अपवाद में जैसे कि ई, बड़ी ई होती है, ये अपवाद हैं, इन्हें याद रखेंगे। इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ए बुढ़ापा, बी भेड़ा, सी विदुर, डी मर्दाना। तो ये सही उत्तर है इसका बी भेड़ा। भेड़ा आ प्रत्यय लगा है और ये भेड़ से बना है। विदुर विधवा का विलोम है। विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? ए उभयलिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी पुल्लिंग। तो इसका सही उत्तर है सी स्त्रीलिंग। उदाहरण देखेंगे, जैसे बालहट, त्रियाहट, राजहट। बालहट होती है, त्रियाहट होती है, राजहट होती है। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए सभा, बी मंडली, सी न्याय, डी मंत्रणा। जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देखते हैं तो इनके साथ हम विशेषण जोड़कर भी देख सकते हैं, जैसे कि अच्छी सभा या अच्छा सभा। तो इसके साथ जुड़ेगा अच्छी सभा, अच्छी मंडली, अच्छा न्याय और अच्छी मंत्रणा। तो इसका सही उत्तर होगा सी अच्छा न्याय। जो न्याय होता है वो अच्छा है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नकेल, मुंडेर, शिवटेर, डी अंधेर। तो इसका सही उत्तर है डी अंधेर। अंधेर होता है। नकेल डाली जाती है, मुंडेर होती है और बटेर होती है।
अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्कूल, स्टोव, केतली और फुटपाथ। तो इसका सही उत्तर है सी, केतली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए पंडित, बी हंस, सी आचार्य, डी ऋतु। तो इसका सही उत्तर है डी ऋतु। ऋतु जो है वो शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि पंडित, हंस, आचार्य ये पुल्लिंग है। अगला देखेंगे निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए प्रार्थना, बी वायु, सी नेत्र, डी दया। तो इसका सही उत्तर है सी नेत्र। नेत्रों से देखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, आय, रूप, विवाद। तो इसका सही उत्तर है अच्छी आय। उसकी आय अच्छी है, रूप उसका अच्छा है, विवाद किया गया था, सार क्या है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये घटना, बी क्षेत्र, सी रीति, डी क्षमा। तो इसका सही उत्तर है बी क्षेत्र। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। जबकि प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये स्पर्श, बी लेख, सी गरिमा, डी दुख। तो इसका सही उत्तर है सी गरिमा। गरिमा इसका सही उत्तर है। अन्य तीन शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।